हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आ चुके हैं टॉप 25 क्वेश्चन बिहार पुलिस के लेकर के। यहाँ से एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बेहतर ही साइंस का छाट कर क्वेश्चन लेके आएंगे जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कल ही हो गया था, आज बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हम क्लियर करवा दिए थे फ्रेंड्स। तो वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है वो लिनियस को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या दिया हुआ देखेंगे कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं और किंतु पुष्प नहीं, यानी बीज तो बनते हैं लेकिन उनमें पुष्प नहीं होते हैं, लगते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? बेहद ही खास क्वेश्चन। ये कहलाता है अनावृत बीजी कहलाता है। ठीक है, अनावृत बीजी कहलाता है। याद रखेंगे कि जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनता है, अनावृत बीजी कहलाता है। अगला सवाल है कि जीवाणु की खोज। और ये फ्रेंड्स बिहार पुलिस में कई बार ये पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है कि जीवाणु का खोज किसने किया गया था। तो जीवाणु का जो खोज करता है लीवेनहॉक है। ठीक है, लीवेनहॉक बोला जाता है, इसे लीवेनहॉक भी बोल दिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिली होती है या कौमा रूपी होती है? 28 नंबर सवाल का आंसर। तो जीवाणु के जो अधिकतर जो आकार होता है वो छड़ के समान ही होता है। आप लोग माइक्रोस्कोप में देखे होंगे, बहुत बार दिखाया जाता है, तो आपको वहाँ पे नजर आया होगा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये गोलाणु कहा जाता है। जो आकार में छोटे होते हैं उसे गोलाणु कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? क्या शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट? सर्वाधिक संख्या में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है इस पृथ्वी पर? ठीक, राइट आंसर क्या होगा? तो जीवाणु की सर्वप्रथम सबसे ज्यादा है। जैसे दही अगर आप खा रहे हैं तो दही, थोड़ा सा भी दही खाते हैं तो करोड़ों बैक्टीरिया यानी जीवाणु उसमें आप खा जाते हैं। तो जीवाणु की संख्या क्या है? सर्वाधिक मात्रा में। और कई जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं तो कई लाभदायक भी होते हैं। जैसे दही हमारे लिए लाभदायक होता है, वही अगर सेब को काट के छोड़ दिया जाए तो सेब में जीवाणु लग जाते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो कई कई फायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं, अलग अलग जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा इनमें से क्या है? क्या विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है या ईस्ट है? राइट आंसर क्या होगा 31 का? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? और ये तो सबको लगभग पता होगा, दही जमाने, क्योंकि 10th क्लास से ही पढ़ना ही इसको शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस होता है, नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिणत कर देता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ 33 नंबर सवाल क्या है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस, ठीक है, तो सर्वप्रथम वायरस का खोज किसने किया था? किसने किया था वायरस का खोज? बार बार पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जामों में। 33 नंबर सवाल का आंसर ये है इवोनोस्की। इवोनोस्की जो है वो विषाणु का खोज करता है, वायरस का खोज करता है इवोनोस्की। याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। हाइड्रोफोबिया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिस व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है उसे रेबीज नामक जो उसमें वायरस होता है जिसकी वजह से एक बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। उस व्यक्ति को अगर पानी के समीप लाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। और अभी हम जस्ट आप लोग को बता चुके हैं कि कुत्ता में क्या पाया जाता है? रेबीज नामक वायरस पाया जाता है। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे वो आपको चल ही आया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, यानी विषाणु को नाम बताना है, कौन सा उसमें पाया जाता है। क्या मस होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, पीलिया होता है, चेचक होता है? तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें व्यक्ति पानी से ज़्यादा डरता है। अगला सवाल है कि चेचक के टीके का विकास किया था, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था? 36 नंबर सवाल का आंसर। तो एडवर्ड जेनर जो है, याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर टीके का खोज किया था, नहीं वैक्सीन, चेचक का खोज किया था। ठीक है, टीके मतलब होता है वैक्सीन। ठीक है, टीका का मतलब क्या होता है? वैक्सीन। अगला सवाल है फ्रेंड्स, HIV द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो HIV बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसको हो जाता है वो जल्दी छूटता नहीं, वो मतलब एक ना एक दिन उसको मरना ही है। इसलिए एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को, क्योंकि एक दिन उसको मरना ही है, इसलिए एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मैं अपने तरीके से ट्रिक याद की हैं जिससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा।
तो HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो HIV एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। अब एड्स का अभी तक के टीके यानी वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है। इसका गलत यौन संबंध से दूर रहना ही अपने आप को सुरक्षा सबसे बेस्ट होता है। खसरा निम्नलिखित किस संक्रमण के कारण? खसरा बीमारी जो होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? क्या जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे? तो ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, खसरा जो होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होते हैं। 39 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। बेहद ही खास है सभी क्वेश्चन, रट लेंगे सबको क्योंकि ये पक्का एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेंगे इस वीडियो से। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग। देखिए, जंतु में एक प्रकार का, जानवरों में एक प्रकार का रोग हो जाता है। क्या होता है कि फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, किस यानी जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होता है। याद रखेंगे कि फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। अगला सवाल है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? और सिंपल सी बात है कि शैवाल विज्ञान है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल है तो शैवाल का ही अध्ययन होगा। सिंपल सी लॉजिक है इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? अब ये स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है स्वपोषी कहलाता है। 41 नंबर सवाल का आंसर, शैवाल जो होंगे, जो शैवाल हम लोग बोलते हैं पानी में जो पाए जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और शैवाल जो होते हैं मछलियों का पसंदीदा भोजन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग कौन होता है? 42 नंबर सवाल का आंसर। क्या राइजोबियम होता है, नीलहरी शैवाल होता है, एजोला होता है? उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो। उपयुक्त में से सभी जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और हम बता रहे कि 90% जो होता है इनमें से दोनों या उपयुक्त में से सभी राइट आंसर होते हैं, लेकिन इसमें आपको फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब इसका सहारा लेना है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये बना होता है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का बना होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर सवाल है कि सभी कवक सदैव होते हैं। कवक जो होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? क्या स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? 44 नंबर सवाल का आंसर। या विषम पोषी होते हैं या मृत पोषी होते हैं? तो राइट आंसर की बात करें कि जो कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रोपोफिलक्स। ठीक है, क्रोपोफिलस कहलाता है, ऑप्शन डी। याद रखेंगे, टोटल क्वेश्चन बेहद ही खास क्वेश्चन है। हमारे चैनल पहले बार जुड़े तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो किस में होता है? तो ये साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। ठीक है, और सबसे बड़ा ही साइकस का पौधा होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? 47 का। तो ये साइकस ही है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल क्या है? नाशपाती का वह कौन सा भाग खाया जाता है? ये बार बार पूछा गया। तो नाशपाती का जो गुद्देदार पुष्पासन होता है वही खाया जाता है। ठीक है, 49 नंबर सवाल क्या है कि वातावरण में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? इन चारों में से कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, वातावरण में। आज का आखिरी सवाल है, क्या दिया हुआ है कि प्लाज्मा का वह कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? प्लाज्मा का वह कौन सा प्रोटीन जो है मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल होता है? तो ये होता है ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन। आप लोग फ्रेंड्स बताएंगे कि 25 में से टोटल आपको कितने सही हुए और किस टाइप का सवाल था। और आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।